नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्पेशली मैथ का सीरीज चला रहे हैं ग्रुप टी और एनटीपीसी के लिए। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं तो समान दर से राशन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दिए क्या है कि समान दर से अगर वो राशन यूज कर रहे हैं, ठीक, जो 10 आदमी आए हैं वो भी इकट्ठा होके, तो ये राशन कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है, लेकिन ये 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और आ रहे हैं, मतलब 540 आदमी जो मिल के 10 दिन तक राशन यूज किए हैं, तो बचा कितना दिन, 150 दिन। तो मतलब 540 आदमी के लिए 150 दिन का राशन बचा हुआ है। अब देखिए डे है और ये इनकी 540 आदमी जितनी एफिशिएंसी होगी उतना यूज करेंगे, तो एक तरह से ये टोटल एफिशिएंसी है। तो ये क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क हो गया। एक तरह से वर्क क्या है, राशन को यूज करना है, ये एक प्रकार का वर्क ही है। ओके, लेकिन यही वर्क अब जो 60 आदमी है ना, 60 आदमी जो ये मिल जाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, मतलब 600 आदमी। ठीक, 6 4 10, हाँ 600 आदमी। अब ये 600 आदमी मिल के इस वर्क को, देखिए वर्क जो है मतलब जो राशन यूज करेंगे दोनों समान ही यूज करेंगे, जो भी बचा होगा राशन, तो ये इसलिए ये इक्वल कर दिया गया है। तो इसमें से हम निकाल लेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ओके, ये 6 9 54। ओके, अब 15 9 135, डी की वैल्यू क्या आ गया, 135 दिन। आंसर समझ में आया, कौन है ये, बी, 135 दिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, प्रश्न 8वां है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तो इसमें तीसरी संख्या पूछा है क्या होगा। तो मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर एंड थर्ड। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तो देखिए क्या करें, पहली संख्या दूसरी की आधी, आधी कहने का मतलब अपने से कुछ भी मान लीजिए संख्या, मान लीजिए हम 2 मान रहे हैं तो पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, मतलब दूसरी की आधी है। फिर और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तो ये 2 है तो इसकी दुगनी, मतलब 2 दूना 4, ये हो गया। अब इनका औसत कह रहे हैं कितना है, 28 है। आप जानते हैं औसत निकालना, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर। ओके, यही औसत होता है। तो 2 1 3 और 4 3 7, मतलब 7 बटे, अब संख्या कितनी है, 1 2 3 टोटल नंबर। ओके, यही औसत है, लेकिन हम जानते हैं ये औसत नहीं है, ये तो हमारे मानने के अनुसार इतना औसत है, एक्चुअल में कितना है, तो आप कहेंगे ये 7 बटे 3 ना हो कि ये 28 है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, या कहेंगे इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 28 हो जाए, तो उसके लिए हम 1 यूनिट का मान पहले निकालेंगे भाई। तो ये 28 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 3, 7 चौक 28, या तो 4 तिहाई 12। ओके, 12 कहने का मतलब इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ओके, तो हमें कौन सा पूछा है, तीसरी संख्या पूछा है, तो यहाँ भी 12 का हम गुणा कर लेंगे। ओके, 12 चौक 48, यही है रेशियो कंसेप्ट भाई। आंसर कौन सा होगा, 48, ये डी। ठीक, ये किस कंसेप्ट पे लगाया गया है, रेशियो पे। तो इसके लिए आपको रेशियो का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 4 किमी पर लीटर की दर से डीजल खर्च करता है। ठीक, ट्रक जो है 1 लीटर में, यहाँ पे बता रखा है, ट्रक जो है 1 लीटर में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक, ट्रक जो है 4
किलोमीटर चलने में कितना डीजल खर्च कर रहा है? 1 लीटर डीजल। ओके, इतना क्लियर है। फिर अगला देखिए, तथा प्रतिदिन औसतन वह 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दिन में कितना? 500। ट्रक प्रति माह 24 दिन चलता है। एक महीने में वह कितना दिन? 24 दिन चल रहा है ट्रक। यदि डीजल का मूल्य इतना रुपया है प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना है? 6.50। ठीक, तो प्रति माह खर्च होने वाले डीजल का मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 किलोमीटर में वह 1 लीटर डीजल खर्च कर रहा है, ये हमने प्रश्न से निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए वह एक दिन में जो है ट्रक एक दिन में कितना चल रहा है? वो 500 किमी की दूरी तय कर रहा है एक दिन में, और हमें निकालना कितने में है? 24 दिन में। तो 24 दिन में निकाल लीजिए। 24 दिन में वो कितनी दूरी करेगा? 500 × 24, इतना किलोमीटर। ओके, अब देखिए हम निकालेंगे कि ये इतने किलोमीटर चलने में कितना लीटर तेल खर्च करेगा। ओके, हम जानते हैं 4 किलोमीटर चलने में इतना तेल खर्च कर रहा है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 किमी चलने में वहाँ कितना लीटर खर्च करेगा? 1/4 लीटर। ठीक, अब इतना किलोमीटर चलने में कितना खर्च करेगा? तो बस 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/4 लीटर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली 500 × 24/4। अब ये लीटर में आ गया। इतना लीटर 24 दिन में ये इतना लीटर डीजल खर्च करेगा। ओके, अब देखिए ठीक, 24 दिन में इतना लीटर, और हम जानते हैं 1 लीटर डीजल का मूल्य इतना है, तो इतने लीटर डीजल का मूल्य कितना? इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 500 × 24/4। इसमें मल्टीप्लाई कितने करना है? 6050 का। ठीक, अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम 100 का नीचे भाग दे रहे हैं, दशमलव हट जाएगा। अब ये 0 आपस में कट जाएंगे, ये क्या होगा? 4 × 6 = 24। ठीक, अब ये 6 × 5 इसमें 6 × 5 30। 30 × 650। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 5 = 15, कहीं 5। ठीक, 3 × 6 = 18, 1 = 19, 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। इतना। ठीक, 24 दिन में 19,500 रुपये खर्च होंगे। इतना रुपया। कौन सा आंसर है? डी। ओके, बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके डियर, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 150 रुपये में खरीदता है, इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा? ओके, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई आप सामान लाए हैं, मान लीजिए सेकेंड हैंड, वो कुछ रुपए में लाए हैं, यहाँ पे 150 रुपये का रहा है, 150 रुपये में लाए हैं, तो लेकिन आप उसे फिर क्या करवाएं? मरम्मत करवा दिए, और वो मरम्मत परसेंटेज में यहाँ बताया कि आपने उस पर 12% खर्च कर दिया इसका। ठीक है, तो फिर बताइए अब उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? ओके, तो कहने का मतलब मरम्मत करवाने में इसके मूल्य में कितने की वृद्धि हुई? 112% की, मतलब ये कट गया, ये हो गया 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और ये हो गया 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया? 3 × 18, कहीं 8, 3 × 5 = 15, 1 16, 168 रुपये अब उसकी मूल्य है। वृद्धि होगी कितना है? 168 रुपये। अब इस 168 को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? ठीक, मतलब 10% अतिरिक्त। कहने का मतलब 168 में 10% का लाभ मतलब 110/100। ओके,
चलिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें गुणा कर लीजिए 11 का 159 में, 11 अट्ठा 88, कई 8 हाथ में लगा 8, 11 छक्का 66, 66 में 8 को ऐड कीजिए, 8 6 14, 6 7 74 के 4, 11 क्या 11 7 18 डिवाइड बाई 10 है, इसका भाग देंगे तो कितना आ गया 184.8। ये आंसर होगा आपका। कौन सा आंसर सही है, मतलब ए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा इजीली, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगले क्लास में और अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेवल से ही होंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।